Hello students, good morning. I am UC Sinha. My dear students, in previous lecture we had discussed about packing fraction. That was very important topic, packing fraction, है ना? And I had dealt about the every types of packing fraction, just like simple cubic system, BCC, FCC, HCP in 2 dimension as well as in 3 dimension. We have cleared, okay, in previous lecture. But in today class, we will discuss about very important topic, crystal defect or imperfection in solid. तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या उसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। या इसके लिए लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी निकाल सकता है, इससे डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। इसमें बहुत सारा टर्म्स आता है, ठीक है ना। तो सारा टर्म हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि क्रिस्टल डिफेक्ट है क्या। तो नाम से क्लियर है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट का मतलब हो गया और उसमें में क्रिस्टल में डिफेक्ट लाना है। तो क्रिस्टल हम लोग जानते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमको सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, सॉलिड है। जब सॉलिड है तो 3D में इसका अरेंजमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि एक इसका यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर Cl- है, इसका फिर Na+ होगा, रेगुलर आपका अरेंजमेंट है, फिर Cl- होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, Cl- होगा। उसके बाद इसके सामने Na+ होगा, फिर Cl-, Na+, एक लेयर और ले लेते हैं, Na+, Cl-, Na+, Cl-। एक क्रिस्टल है आपका। तो इस क्रिस्टल में अब क्या करते हैं कि अभी तो देख रहे हैं कि जो रेशियो है कटायन का एनायन का बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम फिक्स है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको हटा दिए, कटायन को हटा दिए। अब इस तरह के कटायन को हटा देते हैं। अब क्या हो गया देखे तो इरेगुलरिटी आ गया, क्योंकि जितना कटायन है उतना एनायन नहीं रहा है ना। देखिए इस सारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, यहाँ पर आपका क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो डिफेक्ट आ गया क्यों, क्योंकि कटायन हटा दिए। या फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है, कुछ हम एक्स्ट्रा ला करके यहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी इम्परफेक्शन आ गया। अब परफेक्ट नहीं रहा, परफेक्ट अरेंजमेंट अब नहीं रहा, डिस्टर्ब हो गया, इरेगुलरिटी आ गया अरेंजमेंट में। तो ऐसे वाले को हम लोग सब क्या बोलते हैं कि ये सब डिफेक्ट आ गया। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब ये समझना है कि मेन जो डिफेक्ट होता है, 2 टाइप्स का डिफेक्ट होता है मेन। एक डिफेक्ट तो आपका होता है आपका लाइन डिफेक्ट है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसके बाद सब नोट करवा देंगे। लाइन डिफेक्ट है। और सेकंड होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट किसको कहते हैं, लाइन डिफेक्ट किसको कहते हैं कि जैसे सपोज डेट यहाँ पर अभी परफेक्ट है सॉलिड, है ना, जितना कटायन है उतना एनायन है, एक रेगुलर ऑर्डर में है अरेंजमेंट। अब सपोज डेट हम इस रो का टोटल पार्टिकल अगर हटा दें, इस रो का पूरा पार्टिकल हटा दें, चाहे तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल मैंने इस तरह से भी हटा सकते हैं, हम पूरा का पूरा खाली कर दें यहाँ, तो एक लाइन का पूरा पार्टिकल हट रहा है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पूरा खाली हो गया। या डायगोनल भी हटा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह का पूरा पार्टिकल यहाँ से हटा दिया डायगोनल।
तो पूरा एक रो का पार्टिकल अगर हटा दें, यहां से हट जाए, तो ऐसे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, इसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया। पॉइंट डिफेक्ट किसको कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट होगा कि जैसे किसी भी, अभी मान लेते किस तरह से है, ठीक है ना, हम किसी पॉइंट से, यहां से लैटिस पॉइंट से इसको क्लोराइड को हटा दिए, अब खाली हो गया, बाहर निकल गया, ये भी पॉइंट डिफेक्ट है। या कहीं जैसे मान लेते हैं कि हम दूसरे जगह से ला दिए, इंटरस्टिशियल पर कहीं शिफ्ट कर गया, बीच में कटाइन शिफ्ट कर गया, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर गया, डिस्टर्ब हो गया, ये सब आपका पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी आप समझा दिए, और उसके बाद अब हम एक एक करके आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग को पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, ठीक है ना। लाइन डिफेक्ट के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, आपको मेन पॉइंट डिफेक्ट ही पूछेगा। इसको जरा हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखिए। पहले तो क्रिस्टल डिफेक्ट है क्या, तो लिखेगा द इरेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles in the crystal यानी कि द irregular arrangement of constituent particles in the crystal is called crystal defect, or imperfection in solid, imperfection यानी कि परफेक्शन हट जाता है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट को ही क्या बोलेंगे, imperfection in solid। तो द irregular arrangement of constituent particles in the crystal is called crystal defect or imperfection in solid। तो there are two types of, पैरा चेंज करके लिखेगा, there are two types of crystal defect। टू टाइप्स का कौन कौन होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट फर्स्ट होता है लाइन डिफेक्ट, और सेकंड होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट और सेकंड हो गया पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट में लाइन डिफेक्ट, इसको कर दीजिए लाइन डिफेक्ट, सेकंड होगा पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट लाइन डिफेक्ट, तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, लाइन डिफेक्ट यानी कि पूरा एक लाइन का, एक रो का पूरा पार्टिकल हटा देना है, चाहे तो हॉरिजॉन्टल हटाइए या वर्टिकल हटाइए या डायगोनली हटाइए, है ना। पूरे एक रो का पार्टिकल हटा दीजिएगा तो डिफेक्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे पॉइंट लाइन डिफेक्ट। लिखेगा व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वन रो ऑफ ए रो कर दीजिए, ऑफ ए रो डेट इज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और डायगोनली,
diagonally are removed completely, then these are called line defect. तो इस प्रकार से आप देख लिए कि एक डेफिनेशन हो गया लाइन डिफेक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, इसको मिटा देते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि सपोज डेट कोई कटाइन है, एनाइन है, एक कटाइन है, एक एनाइन है, फिर कटाइन है, दूसरा एनाइन है, इस तरह से, फिर एनाइन है, कटाइन है, फिर एनाइन, कटाइन, इस तरह से कटाइन एनाइन, कटाइन एनाइन, इस तरह से आपका कोई क्रिस्टल है। चलिए, अगर इसको हम हटा दें, यहां से पूरे का हटा दें, तो क्या बच गया? हटाने के बाद प्लस, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ये हट गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। या पूरा अगर रो का पार्टिकल इधर से पूरा हटा देते ये भी होता, या इधर से पूरा हटा देते तो ये डायगोनली हो जाता। तो किसी तरह से एक रो का कंप्लीटली जब हटा देते हैं पार्टिकल, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको लाइन डिफेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, आपको ये आपका सिलेबस में नहीं है। मेनली हम लोग को पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट का। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है कि जब लैटिस पॉइंट पर से जब पार्टिकल को हटा देते हैं लैटिस पॉइंट पर से, या फिर इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर के शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग टुगेदर क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। तो लिखे एक डेफिनेशन इसका कि when constituent particles are removed from lattice point or shifts at interstitial point, then these are called point defect। चलिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सपोज डेट प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस, माइनस, प्लस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, इस तरह का कोई क्रिस्टल है। अब देखिए, या तो इसको हम हटा दें, ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक प्लस को,
एक प्लस को यहां से हटा दिए या एक माइनस भी कहीं से भी हटा दिए, तो पॉइंट से हटा दिए, ठीक है ना। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट का एग्जांपल हो गया, ये पॉइंट डिफेक्ट का एग्जांपल। या इसको ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर हम यहां से हटा दिए प्लस को और यहां पर जा करके शिफ्ट कर गया, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल पर ये सब जो वाइड है, जो बीच में है, उस सब को हम लोग इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट से मतलब लैटिस पॉइंट से हट करके और कहाँ शिफ्ट करके जाकर इंटरस्टिशियल पॉइंट पर जाकर शिफ्ट कर गया। तो दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों आपका दोनों तरह का जो हो रहा है, या तो बिल्कुल कंप्लीटली बाहर आ जाए या जाकर इंटरस्टिशियल पर शिफ्ट कर जाए, ये सब जो है ये सब पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसका टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है कहलाएगा, देखिए ऐसे समझिए कि इसको मेनली ऐसे आप कह सकते हैं कि दो तीन प्रकार का होता है, ऐसे है ना। पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होगा, इसको ये कर देते हैं या फर्स्ट भी मान लीजिए, फर्स्ट हो गया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड होगा आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इट थ्री टाइप्स का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। एक थ्री टाइप्स का आपका पॉइंट डिफेक्ट हो गया, थ्री टाइप्स का पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब है ये थोड़ा समझना है कि स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री क्या होता है। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि जिसमें जो कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने 11th में पढ़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 मोल मीथेन हो गया, है ना, प्लस O2 है 3 मोल, मैंने इस तरह से है। ये 2, 3 सब क्या कहलाया रिएक्शन में, ये सब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि क्वांटिटी की बात कर रहा है, नंबर। जैसे सपोज डेट हम सोडियम क्लोराइड का फिर क्रिस्टल ले लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। एक और वो ले लेते हैं Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। एक और ले लेते हैं Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। कुछ इस तरह का है। अब जरा देखिए यहाँ पर अभी जितना कटायंस है उतना नंबर एनायंस का भी है, यानी कि कटायन का और एनायन का जो नंबर है उसका रेशियो सेम है, सेम रेशियो में है। इसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री मेंटेन कर रहा है। स्टोकियोमेट्री का मतलब हो गया कि कटायन और एनायन का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। अगर 5 कटायन है तो 5 एनायन भी होगा। और डिफेक्ट अगर आता है उसके बावजूद भी अगर स्टोकियोमेट्री मेंटेन करता है तो हम लोग ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब जैसे देखिए हमको अभी परफेक्ट क्रिस्टल है
है ना, परफेक्ट अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब यहाँ से एक कटायन हटा रहे हैं, देखिए समझिएगा, एक कटायन हटा रहे हैं, यहाँ से एक एनाइन भी हटा दिए, एक कटायन हटा रहे हैं तो एक एनाइन भी हटा रहे हैं। इसका मतलब फिर भी अभी जो पॉजिटिव पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल यानी कि कटायन की संख्या और एनाइन का संख्या अभी सेम है इसमें। इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री मेंटेन कर रहा है। डिफेक्ट तो आया, लेकिन ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। क्लियर हो गया। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जैसे अब देखिए उसको भी जरा समझ लो। यहाँ पर आपका Cl- है, अभी मान लेते हैं कि जितना कटायन है उतना एनायन है, क्लियर है। अब एक्स्ट्रा इसमें हम एक्स्ट्रा बाहर से हम ला दिए Na+। अब जरा देखिए डिस्टर्ब हो गया, अब कटायन की संख्या ज्यादा हो गया एनायन के रेस्पेक्ट में, अब स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हो गया। तो जब रेशियो कटायन और एनायन का सेम हो तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करेगा, ये कहेंगे। और जब रेशियो सेम नहीं हो तो क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है। अब तो पहले स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन लिखिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। फर्स्ट था स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि this type of defect, this type of point defect आप कह सकते हैं, this type of point defect arises when same ratio of cations and anions, same ratio of cation and anions are left, है ना। सेम रेशियो रह जाता है कटायन और एनायन का इन क्रिस्टल then it is called स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाता है। अब जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है ये एक्चुअली 4 टाइप्स का होता है। देखिए स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट यानी कि सेम रेशियो ऑफ कटायन एनायन वाला जो भी डिफेक्ट होगा ये आपका 4 टाइप्स का होगा। फर्स्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद हो जाएगा थर्ड होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी डिफेक्ट। उसके बाद फोर्थ होता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना। फोर्थ आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इस तरह से वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर हो गया। ये आपका 4 टाइप्स का स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है। अब इसमें एक देखिए ये जो दोनों है
अभी बतलाए थे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंडिकेट किए थे कि बीच में जो वॉइड होता है, वॉइड में अगर शिफ्ट कर जाता है तो जाकर के वो आपका डिफेक्ट बनेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट जब लैटिस पॉइंट पर से बिल्कुल कंप्लीटली अगर हट जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना, वो सब क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा। अब ये जो दोनों है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको बोलेंगे नॉन आयोनिक सॉलिड में होता है। ये किस में होता है, इन नॉन आयोनिक, जनरली नॉन आयोनिक सॉलिड, इन नॉन आयोनिक सॉलिड। क्यों इंडिकेट कर देना है कि ये सब नॉन आयोनिक सॉलिड में जनरली देखने को मिलता है और ये दोनों आपका है आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, इन आयोनिक सॉलिड। इसको इंडिकेट कीजिए, उसके बाद हम एक एक करके बतलाते हैं कि कौन क्या है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका है शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा समझिए, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है कि पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि व्हेन a constituent particles, when constituent particles are completely removed from lattice point, from lattice point, then it is called constituent particles are completely removed from lattice point, then defect यहाँ पे लिख लीजिएगा, then defect arised is called vacancy defect, vacancy defect। क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल लिखिएगा कि जैसे मान लेते हैं प्लस है, माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका क्रिस्टल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं, बिल्कुल जो अपने अपना लैटिस पॉइंट पर है, सब लैटिस पॉइंट पर है, इस कटायन को हटा दिए, पॉजिटिव वाला को, आइए केनाइन को हटा दिए, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंट हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, ये हो गया वैकेंसी। क्लियर हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटर सेकंड हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल का मतलब है कि फिर उसी तरह से कि जब आपका लैटिस पॉइंट से हट करके स्लिप कर करके इंटरस्टिशियल में जाकर के शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना, पार्टिकल, तो ऐसे डिफेक्ट को, या फिर एक्स्ट्रा बाहर से आकर के शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर तो खैर हमको स्टोइकोमेट्रिक पढ़ना है, तो केवल ही करना है कि जैसे सपोज डैट ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ से कटाए लैटिस पॉइंट से हट करके
और स्लिप करके यहाँ पर अगर आ गया, इंटरस्टिशियल पर जाकर के शिफ्ट कर गया, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान देना है, इंटरस्टिशियल पर सिर्फ कटाइन नहीं जा सकता है। कटाइन क्यों, कटाइन क्यों जाएगा, एनाइन क्यों नहीं जाएगा इंटरस्टिशियल पर? देखिए समझना है, ये सब वॉइड है जनरली। अब वॉइड का साइज काफी छोटा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो छोटा जिसका साइज होगा, स्मॉलर साइज जिसका होगा, वही पर जाकर के शिफ्ट करेगा वॉइड पर। जैसे वॉइड बतलाया हुआ है कि वॉइड बहुत छोटा होता है ना, तो छोटा साइज में छोटा पार्टिकल ही जाकर के शिफ्ट कर सकता है। तो कटाइन और एनाइन में साइज किसका छोटा होता है? कटाइन का साइज छोटा होता है एनाइन से, तो जनरली कटाइन जो है जा करके शिफ्ट कर जाता है इंटरस्टिशियल पर। तो यहाँ से जो कटाइन है यहाँ से हटा और जा करके शिफ्ट कर गया। अब देखिए डिफेक्ट आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पर आकर के कहीं भी चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहीं भी जाकर के शिफ्ट कर जाएगा, बीच में जाकर के स्लिप कर जाता है और शिफ्ट कर जाता है इंटरस्टिशियल पर। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से हट गया और जाकर के इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ defect arises when constituent particles of a smaller size इसको जनरली क्या कर सकते हैं, कटाइन और when constituent particles of a smaller size cations are removed from, या removed नहीं लिखना है, are shifted at interstitial site of crystal is called interstitial defect, ठीक है। तो चूंकि हमको स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन करना है, तो जनरली इसी का पार्टिकल यहीं से इसमें जाकर के शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि हमको ये भी मेंटेन करना है कि जितना कटाइन है उतना एनाइन भी है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है ना, तो भी मेंटेन करना है। तो इसी का पार्टिकल यहाँ से हट करके शिफ्ट कर जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा तो आवेगा नहीं, एक्स्ट्रा आवेगा तो फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा। तो जनरली लैटिस पॉइंट पर से स्लिप कर जाता है और जाकर के शिफ्ट कर जाता है इंटरस्टिशियल पर। ऐसे पॉइंट को हम लोग, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकट डिफेक्ट थर्ड है, शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट कहलाता है कि एक कहिए कि एक तरह से ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है, एक तरह से कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट ही है। वैकेंसी डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल के तौर पर शॉर्टकट डिफेक्ट को देखा जाता है। तो मेन इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो शॉर्टकट डिफेक्ट कहलाता है, पहले एक डेफिनेशन लिखिए कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
arises. This type of defect arises when same number of cations and anions, same number of cations and anions are completely removed from lattice point, lattice points, removed from lattice points and comes out from crystal are called Schottky defect, Schottky defect कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड ले लिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये आपका क्रिस्टल है। तो देखिए यहां से कटायन, एक एनाइन दोनों हटा दीजिए, या अगर दो कटायन हटाते हैं तो दो एनाइन भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हमको मेंटेन रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो कटायन हटाएंगे एक एनाइन तो फिर क्या हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्री बनेगा। हमको स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करना है। तो अगर एक कटायन अगर हटाते हैं, एक एनाइन भी कहीं से हटा दीजिए, फिर भी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है, जितना कटायन उतना एनाइन अभी भी है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ये बिल्कुल कंप्लीटली बाहर आ गया है ना, यहां से निकला Na प्लस और Cl माइनस दोनों बाहर निकल गया इससे, है ना। अगर 100, अगर जैसे Na प्लस Cl माइनस, अगर ये 100 मोल को हटाते हैं तो 100 मोल क्लोराइड को भी हटाना पड़ेगा, या 100 एटम्स या आयन कर सकते हैं, 100 आयंस, सोडियम प्लस है 100 आयन क्लोराइड है, दोनों को बराबर बराबर हटाइए, तब जा करके आपका स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करेगा। और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अच्छा, अब है कि क्या कंडीशन हो सकता है, या जब ऐसा फिनोमेना होगा तो और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी डेवलप कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम ये कह सकते हैं कि जब यहां से आपका हटेगा, तो देखिए यहां पर जब हट रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो आइटम आप हटा रहे हैं तो मास चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा, यानी कि डेंसिटी आपका चेंज करेगा, है ना। और डेंसिटी क्या होगा, आइटम आप हटेगा, मास कमेगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा, है ना, डेंसिटी कम हो जाएगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी, यानी कि ड्यूरिंग, पैरा चेंज करके इसमें लिखेगा, ड्यूरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ड्यूरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज करेगा, समझ गए। और मेन कंडीशन है कि किस तरह के सॉलिड में ऐसा हो सकता है, किस तरह का सॉलिड रहेगा कि उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। तो लिखिएगा कि फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए देखिए, इसमें
जो कटायन और एनाइन का जो साइज है जनरली सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना, एक तरह का साइज होना चाहिए, तभी दोनों हटेगा। तो जनरली क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कटायन एंड एनायन must be similar होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए कटायन और एनायन का। जिस क्रिस्टल में कटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है जनरली उसमें शॉर्टकट डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो एनायन और कटायन मस्ट बी सिमिलर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर must be high, ज्यादा होना चाहिए। जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा क्रिस्टल का उसमें आपका क्या होगा, शॉर्टकट डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, इसको नोट कीजिए, देखिएगा ये आपका सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, KBr ले लीजिए, ठीक है ना। AgBr जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि एक्सेप्शन तो सभी जगह है। ये आपका शॉर्टकट डिफेक्ट में भी आवेगा और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी आवेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, है ना। कुछ एग्जांपल आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्रिस्टल में आप डायरेक्ट देख के आप नहीं पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा। ये सब आपका ये प्रैक्टिकली मतलब स्टडी किया गया है। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, KBr हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, है ना। ये शॉर्टकट डिफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6:6, है ना, क्योंकि वन कटायन सोडियम प्लस 6 एनायन के द्वारा घिरा रहता है और 1 क्लोराइड 6 सोडियम प्लस के द्वारा सराउंडिंग में रहता है। तो देखिए ये हो गया, KBr भी उसी तरह का होता है, इसी टाइप का हो गया, AgBr भी इसी टाइप का हो गया, सीजियम क्लोराइड आपका 8:8 होता है। देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाला है 6:6, 8:8। तो ये सब आपका हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है, क्रिस्टल है। तो ऐसे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में आपको शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि डेंसिटी डिक्रीज करता है, साइज कटायन और एनायन का जनरली सिमिलर होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये शॉर्टकट डिफेक्ट था। देन स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट और उसके आगे का डिफेक्ट लेकर के, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।